अब हम चलेंगे अपने अगली अगली खबर की तरफ, जहां पर इंडिया और वेस्ट इंडीज के बारे में हम बात करेंगे। सर, पहला मुकाबला हमने देखा, क्या कुछ रहा, एक नेल बाइटिंग एनकाउंटर रहा, मात्र 3 रन से हमें जीत मिली। अब अगले मुकाबले की तरफ सर आप क्या स्ट्रेटेजी देखते हैं? देखो जी, सब जो आपने कमजोरियां थी, जो आपकी गलतियां थी, क्योंकि गलतियां आपकी छिप गई, क्योंकि आप जीत गए। अगर आप ये मुकाबला ना जीत पाते तो मुझे लगता है कि ये बहुत लेने के देने पड़ जाते आपको, और आपको पूरी दुनिया भर में इस बात की चर्चा होती, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से इस टीम का परफॉर्मेंस बहुत डाउन गया है। 50 ओवर तक नहीं खेल पा रही है, और उनके कोच तक जो है सिमंस ये कह चुके हैं कि आप 50 ओवर खेलिए, पूरे ओवर खेलिए, उसके बाद जीत हार के बारे में सोचिए। लेकिन इस टीम ने पहले ही मैच में जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, हमारे स्पिनर से लेके हमारे तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और इनकी कलाई खोल दी उन्होंने, और उनकी ओर से बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करना। जो स्लॉग ओवर्स होते हैं 10 ओवर जिसमें मारामारी का खेल होता है, उसमें हम बहुत पिछड़ गए उनकी तुलना में, वेस्ट इंडीज की तुलना में। थोड़ा सर अंडर एस्टिमेट कर लिया हमने वेस्ट इंडीज को, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपके विकेट गिर गए थे। 3-4 विकेट गिरने के बाद आप इतने दबाव में आ गए थे कि 40 ओवर से लेकर 47 ओवर तक आपने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। बिल्कुल, जबकि वहां मारामारी वाला खेल होता है, आप बाउंड्री नहीं लगा पा रहे हैं। और अक्षर पटेल पर और दीपक हुड्डा इतने ज्यादा दबाव में खेल रहे थे उस वक्त कि जब उन्होंने नहीं लग रहे थे सर, लग नहीं रही थी उनके अकील ने, और जो उनके जो स्पिनर है दोनों, उन्होंने इतना कस दिया था ना। मोती हाँ, जो नए स्पिनर हैं उनके बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, बिल्कुल कस दिया था उन्होंने, और हम खुलकर नहीं खेल पा रहे थे, इतने डरे हुए थे भी। पीछे शार्दुल ठाकुर बचे हैं और तो कोई बल्लेबाजी है ही नहीं, तो ये दिक्कत तो आगे भी आ सकती है कि यही अगर आपके यजुवेंद्र चहल खेले, सिराज खेले, मोहम्मद शमी खेलें या बुमराह खेले, जिनके पास बल्लेबाजी का बहुत तजुर्बा नहीं है, तो इसका मतलब है कि 6-7वें नंबर वाले जो बल्लेबाज हैं उनके तो हाथ पांव फूल जाएंगे कि हमें अपना विकेट नहीं खोना। अब विकेट नहीं खोएंगे तो लास्ट ओवर में रन कौन बनाने आएगा भाई? क्या आपकी सिराज थोड़ी रन बनाएंगे, चहल थोड़ी आकर पीछे से रन बनाएंगे। बिल्कुल सर ने अब देखा हमने दीपक हुड्डा को भी आपने इतना लेट बैटिंग के लिए भेजा, वहां पे सर बन भी नहीं रहा था जो 3 नंबर पे इन्होंने परफॉर्म करा था, और उम्मीद थी कि दीपक हुड्डा बड़े शॉट्स लगाएंगे, लेकिन पिच भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रुक के आ रही थी बाद में। जैसे कि हम इनिंग्स के स्टार्टिंग में देख रहे, जितना आसान था ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा लगता कि वेस्ट इंडीज जो बॉलर है वो बेसिक्स पे बॉल डालना भूल गए। जिस हिसाब से बल्ले बॉल आ रहा था, हाफ पिच डाल रहे थे, हाफ वॉलीज डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही गेम के 30-35 ओवर खत्म हुए, पिच में भी काफी ठहराव आया। बिल्कुल ठहराव आया, और मैं तो कहूंगा जो शुरुआती ओवरों में जो ज्यादा मूवमेंट नहीं मिला था और रन आराम से गेंदबाजों का हम सामना कर रहे थे, और गेंदबाज भी काफी हद तक मैंने देखा बीच बीच में वेवर्ड बॉलिंग कर रहे थे, तो उसका फायदा उठाना चाहिए था खासकर शिखर धवन को, क्योंकि शिखर धवन ने अपने आप में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। 97 रन की पारी ऐसे ही नहीं बन जाती, लेकिन अगर वहां पर थोड़ा सा और एक्सेलरेट करते बीच में तो रन और ज्यादा तेजी के साथ बन सकते थे। और यही स्कोर जब भारत का 350 बनता हुआ दिख रहा था एक समय, बिल्कुल, तो वो 310 के आसपास ही हम सिमट कर रहे हैं। 119 रन पे सर पहला विकेट गिरा है। हाँ, तो उससे तो फिर हमारा स्कोर उतना नहीं बन पाया। इसका मतलब है कि आखिरी ओवरों में या तो हम विकेट बचाने वाली स्ट्रेटेजी से खेलें और बाद में चौके छक्के लगाएं, जैसे पाकिस्तान अक्सर वनडे क्रिकेट में खेलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी चूक हमारे टॉप ऑर्डर से भी हुई। वहां जहां एक्सेलरेट करना चाहिए था वहां हम एक्सेलरेट नहीं कर पाए, और स्लॉग ओवर्स ने बाकी जो है रही सही कसर पूरी कर दी, और हमारे गेंदबाज भी उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पाए जो वेस्ट इंडीज के खासकर स्पिनर्स ने की। बिल्कुल सर, ऋषभ जी एक सवाल कह रहे शार्दुल ठाकुर के लिए क्या यहाँ पर अब दरवाजे बंद होते हुए दिख रहे हैं? देखो जी, वो एक ऐसा बॉलर है कि जो विकेट तो ले लेता है, लेकिन उसके विकेट्स, हाँ, मतलब आपकी ललचाई हुई गेंदें और ऑफ कटर्स की बदौलत वो विकेट ले लेते हैं। 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। अब हम उनको एकदम तो ये नहीं कह सकते खारिज की, उनको बाहर करो, लेकिन इस खिलाड़ी ने एक तरह से जो जैसे कहते हैं ना, अपोनेंट जब आता है, अपोनेंट बल्लेबाज देखते हैं कि जब इन अच्छे गेंदबाजों से निजात मिला है और शार्दुल ठाकुर आए हैं, तो चलो यार इसको तो कम से कम धूल दिया जाए, इनको पीटा जाए, तो बस वहीं वो विकेट भी ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बीच में उनको कसी हुई गेंदबाजी करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर आप फ्रंट लाइन बॉलर समझना होगा। बिल्कुल, हालांकि उनको अभी आईपीएल में तो मुझे याद है दिल्ली कैपिटल्स ने फ्रंट लाइन बॉलर की तरह उनका इस्तेमाल किया, उनको स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी दी, उनको पावर प्ले में गेंदबाजी दी, जो पहले कोई नहीं देता था, और भारतीय कप्तान ने तो आज तक उनको ऐसा कभी नहीं किया नेशनल टीम में। तो यहाँ थोड़ी सी गेंदबाजी में मैच्योरिटी की जरूरत है शार्दुल ठाकुर को।